Hello everyone, it's me Utkarsh this side. So today in this video we are going to do part 2 of Footprints without feet. पार्ट 1 में हमने इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था. सो इन दिस चैप्टर वी नो दैट दिस स्टोरी डील्स अबाउट साइंटिस्ट. तो इस चैप्टर में हम एक साइंटिस्ट के बारे में जानते हैं जिसका नाम ग्रिफिन है. हमें इंट्रोडक्शन में ये पता चला है कि ग्रिफिन ने एक ऐसा रेयर ड्रग बना लिया है जिसके वजह से वो इनविजिबल हो सकता है. ही इज एज ट्रांसपेरेंट एज ग्लास. सो लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट पेज. He escaped easily enough from the boys who followed his footprints. जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जो ग्रिफिन है, ग्रिफिन के फुटप्रिंट्स बॉयज ने देखे थे. कितने? देयर वर टू बॉयज. There were two boys who saw the footprints of Griffin, but they didn't saw Griffin. He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London, but his adventures were by no means over. इसका मतलब उसने एक प्रॉब्लम को तो टैकल कर लिया, लेकिन अब उसके सामने और प्रॉब्लम्स आने वाली थी. He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. तो जैसा कि हमें पता है कि जो ग्रिफिन है, ग्रिफिन विदाउट क्लॉथ्स, वो एक इनविजिबल मैन है. अब ग्रिफिन ने कुछ ऐसी चीजें करी थी जिस वजह से उसको एक इनविजिबल मैन की तरह भागना पड़ा. अब उसको इनविजिबल बनने के लिए अपने ऊपर जितने भी क्लॉथ्स पहने थे उसको वो सारे क्लॉथ्स निकालने पड़े. जैसा कि इसमें बताया गया है कि ये स्टोरी लंदन की है. लंदन में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और ग्रिफिन ने कौन सा टाइम सेलेक्ट किया? ग्रिफिन ने विंटर का टाइम सेलेक्ट किया. एक तो लंदन में पहले से ही ठंड होती है, ऊपर से ग्रिफिन ने विंटर का टाइम सेलेक्ट किया. इसके वजह से हुआ ये कि ग्रिफिन अब विदाउट क्लॉथ्स के था और इसके साथ साथ वहाँ पे लंदन पे ठंड भी थी. तो जिस वजह से ग्रिफिन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी. इट वॉज मिड विंटर. अगर हम हमारी कंट्री में देखें तो जो विंटर है वो प्रोबेबली नवंबर से लेकर मार्च तक चलती है. मिड विंटर हो सकती है जनवरी या फेब. सो दिस वॉज द मंथ ऑफ जनवरी और फेब जब ग्रिफिन बिना कपड़े के लंदन की स्ट्रीट्स में घूम रहा था. द एयर वॉज बिटरली कोल्ड. जो एयर थी वो बहुत ज़्यादा कोल्ड थी. एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स. मतलब उस क्लॉथ्स के बिना वो नहीं रह सकता था क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी. तो उसने ऐसा सोचा कि अगर वो स्ट्रीट पे ऐसे ही चलता रहेगा तो उसको बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी. तो उसने एक आइडिया लिया. उसने क्या सोचा कि वो लंदन की किसी शॉप पे जाएगा जहाँ पे लंदन की शॉप में बहुत ज़्यादा गर्मी होगी. Closing time arrived, and as soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing. क्लोजिंग टाइम अराइव्ड. क्लोजिंग टाइम अराइव्ड मतलब एक शॉप थी लंदन में, किसी क्लॉथ या सुपरमार्केट जैसा कह सकते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉप्स होती है, शॉप्स. तो जब क्लोजिंग टाइम मतलब जब उन शॉप्स का बंद होने का टाइम आया तो और डोर्स बंद हुए, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग. क्योंकि अब वहाँ पे कोई था नहीं तो इस वजह से ग्रिफिन क्या पहन सकता था? ग्रिफिन क्लॉथ पहन सकता था. एंड फीडिंग हिमसेल्फ. फीडिंग मतलब खाना. फीडिंग मतलब खाना, क्योंकि ग्रिफिन बहुत देर से भाग रहा था तो उसकी वजह से ग्रिफिन भूखा था. तो फीडिंग मतलब अब वो अपने आप को क्लॉथ और फूड दोनों प्रोवाइड कर सकता था. ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस. उसने बॉक्सेस को तोड़ा. एंड wrappers एंड फिटेड हिमसेल्फ विद वार्म क्लॉथ्स. और उसने वार्म क्लॉथ्स पहने. ग्रिफिन ने एक शूज़ पहना. ग्रिफिन ने एक ओवरकोट पहना. ग्रिफिन ने एक वाइट रिमर्ड हैट पहनी. So this can be asked in the paper that which all things did Griffin wore in the shop. In the kitchen, the restaurants of the restaurants he found cold meat and coffee. जो रेस्टोरेंट था वहाँ पे उसने कोल्ड मीट और कॉफ़ी फाउंड किया. He followed up the wheel with sweets and wine. एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रिफिन ने वहाँ पे क्या पहना था और क्या खाया. पहनने में हम लिख सकते हैं कि उसने एक ओवरकोट पहना था, उसने एक हैट पहनी थी और उसने शूज़ पहने थे. और खाने के में हम लिख सकते हैं उसने कोल्ड मीट, कॉफ़ी, वाइन और स्वीट्स. तो मेन चीज़ क्या है कि ग्रिफिन जब उस शॉप में गया तो उसको वो सारी वार्मथ और उसको वो सारी चीज़ें मिली जो उसकी बॉडी चाहती थी. He followed up the meal with sweets and wine taken from the grocery store. Finally, he settled down on a pile of quilts. वो एक pile of quilts के ऊपर बैठ गया और वो वहाँ पे ही सो गया. If only. अब प्रॉब्लम ये आई थी, मैं आपको पहले बता देता हूँ प्रॉब्लम क्या आई. ग्रिफिन जब सोया तो एक शॉप जब बंद होती है तो वो खुलती भी है. तो एग्जाम्पल वो शॉप का सुबह खुलने का टाइम था 7 AM.
तो जब वो शॉप 7 बजे खुली उस टाइम पे ग्रिफिन सो रहा था। वॉट वॉज ही डूइंग? ही वॉज स्लीपिंग। अब ग्रिफिन अगर सो रहा था तो अब उसने क्लॉथ्स पहन रखे थे। अगर वो क्लॉथ्स नहीं पहनता तो वो एक इनविजिबल पर्सन होता, लेकिन अगर उसने क्लॉथ्स पहन लिए थे तो वो एक इनविजिबल पर्सन नहीं रहा। तो 7 बजे वो शॉप में जो लोग आए उन्होंने देखा कि उनके शॉप में कोई ऐसा इंसान है जो कपड़े पहन के सो रहा है। तो प्रॉब्लम ये आई कि अगर ग्रिफिन जल्दी उठ जाता तो ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती, क्योंकि ग्रिफिन फिर अपने कपड़े चेंज कर लेता, वो कपड़े उतार देता। लेकिन ग्रिफिन क्योंकि देर से उठा, इस वजह से उसके यहाँ प्रॉब्लम हुई। If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. As it was, he did not wake up until the assistants were already arrived next morning. लेकिन ग्रिफिन कब उठा? ग्रिफिन तब उठा जब असिस्टेंट्स आ गए थे। असिस्टेंट्स मतलब जो शॉप्स में वर्क करते हैं। When he saw couple of them उस वो जब वो couple of असिस्टेंट्स को देखता है। असिस्टेंट्स को वो क्यों देखता है? क्योंकि दुकान अब खुल चुकी थी। जब वो कपल ऑफ असिस्टेंट्स को देखता है अप्रोचिंग, ही पैनिक्ड मतलब घबरा जाना, एंड बिगेन टू रन। दे नेचुरली गेव चेस मतलब वो भी नेचुरली उसके पीछे भागने लगते हैं। इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाई क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लॉथ्स। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर कोई ग्लास है हम उस ग्लास के आर पार देख सकते हैं, लेकिन अगर हम उस ग्लास के ऊपर कोई कपड़ा लगा देंगे, उस ग्लास के ऊपर या शीशे के ऊपर अगर हम कोई कपड़ा लगा देंगे तो वो ग्लास ट्रांसपेरेंट नहीं दिखता। वो ग्लास हमें कैसा लगता है कि वो कोई एक ऑब्जेक्ट है दैट इज़ नॉट ट्रांसपेरेंट। इन द सेम वे ग्रिफिन की बॉडी भी कुछ ऐसे है। ग्रिफिन की बॉडी ऐसे है कि जब ग्रिफिन कपड़े पहन लेता है, इमेजिन दिस इज ग्रिफिन्स बॉडी एंड दिस आर हिज क्लॉथ्स। जब ग्रिफिन कपड़े पहन लेता है तो वो हमारे जैसे किसी नॉर्मल इंसान की तरह हो लगता है, लेकिन ग्रिफिन को इनविजिबल होने के लिए इन क्लॉथ्स को हटाना पड़ता है। जब ग्रिफिन इन क्लॉथ्स को हटाता है तो ग्रिफिन ऐसे इनविजिबल बन जाता है। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर। लेकिन वो फिर से अब इनविजिबल हो तो गया, लेकिन उसको नेक्ड मतलब विदाउट क्लॉथ्स इन द चिल जनवरी एयर। जैसे मैंने बताया था ये स्टोरी लंदन की है और लंदन में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। लंदन यूके, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है और ये ठंड का मौसम था, तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ अ theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulder. अब ग्रिफिन जब कपड़े पहनता है तो उसका ये एरिया, उसके हाथ और उसके पैर वो तो कवर हो जाते हैं और वो ऊपर हैट पहन लेता है, लेकिन जो उसका इतना एरिया जिसमें नोज, आईज, माउथ ये सब इंक्लूडेड होता है वो अभी भी इनविजिबल होता है। तो ग्रिफिन एक प्रॉपर मैन की तरह नहीं दिखता। जो भी ग्रिफिन को देखता है दे कंसीडर कि ये तो भूत है। लेकिन अब ग्रिफिन ने क्या सोचा कि वो एक कंपनी में जाएगा, थिएट्रिकल कंपनी में जाएगा, मतलब जो थिएटर का सामान करते हैं, जैसे हम ड्रामा कंपनी कहते हैं वैसे एक थिएटर की कंपनी है, वो वहाँ पे जाएगा। वहाँ पे ना केवल वो क्लॉथ्स फाइंड करेगा बल्कि एक ऐसी नोज फाइंड करेगा। वो कुछ एक ऐसा आइडिया लगाएगा जिससे ग्रिफिन एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह लगे और लोग उसको घोस्ट कंसीडर ना करे। लोगों का उसको तंग करने का रीज़न ये भी था कि ग्रिफिन एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं लगता है। मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे ग्रिफिन है, ग्रिफिन अगर अपने कपड़े पहनता है तो उसका इतना एरिया तो नॉर्मल इंसान की तरह हो जाता है, ऊपर से वो हेड पहन लेता है, लेकिन जो उसका आईज से लेकर मीन्स उसका फोरहेड से लेकर उसका जो चिन तक का एरिया है वो अभी भी इनविजिबल है। इस वजह से ग्रिफिन एबनॉर्मल दिखता है। सो शिवरिंग विद कोल्ड ही हरीड टू डरी लेन। अब एक और चीज़ है कि वो अभी भी इनविजिबल है, इसका मतलब वो विदाउट क्लॉथ्स है। शिवरिंग इन कोल्ड मतलब उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। हरीड मतलब वो भाग के डरी लेन में गया। ड्ररी लेन द सेंटर ऑफ थिएटर वर्ल्ड, मतलब जैसे हमारे इंडिया में मुंबई में फिल्म सिटी है, दैट इज़ सेंटर ऑफ बॉलीवुड। इन द सेम वे ये जो थिएटर वर्ल्ड है इसका जो सेंटर है लंदन में दैट इज़ डरी लेन। वो डरी लेन गया ताकि उसने सोचा कि अब जैसे थिएटर्स में ऐसे सामान मिल सकते हैं जिससे वो अपना फेस के लिए कुछ कर सके जिससे वो नॉर्मल लगे।
He soon found a suitable shop. He made his way invisible upstairs and came out a little later wearing bandages. मतलब अब उसने अपने फेस पे क्या बांध लिए थे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब उसने अपने फेस पे बैंडेज अब उसने अपने फेस पे बैंडेज लगा ली थी. बैंडेज मतलब अब उसका पूरा फेस कवर हो चुका था. अब ऐसा उस वो ट्रांसपेरेंट नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि ग्रिफिन को एक ऐसा इंसान है जिसका शायद एक्सीडेंट हो गया, जिस वजह से उसके फुल फेस पे बैंडेजेस हैं. So he made his way invisible upstairs and came out with a little wearing bandages round his forehead. मतलब उसका जो forehead को हम माथा कहते हैं, उस माथे के अराउंड उसने वो बैंडेजेस मान ली. डार्क ग्लासेस, उसने अपने आँखों में डार्क ग्लासेस, जैसे ये डार्क ग्लासेस लगा लिए, जिसके वजह से अब उसकी आइज़, जो आइज़ वाला पोर्शन था, वो भी एक नॉर्मल इंसान की तरह दिखने लगा. फॉल्स नोज मतलब जैसे कि एक नकली नोज होती है जो ऐसी दिखती है, ट्रायंगुलर टाइप में होती है फॉल्स नोज. एंड बिग बुशी साइड विस्कर्स. विस्कर्स बेसिकली क्या होते हैं, जैसे हमारे जो हेयर्स है, फॉर एग्जांपल ये आपका अगर हेड है तो ये जो हेड के हेयर्स है ये हेयर्स है. विस्कर्स ये एरिया होते हैं, जैसे आप कह सकते हैं जैसे गर्ल्स के बिग हेयर्स होते हैं तो विस्कर्स भी उसी वे में होते हैं जो कान तक का एरिया कवर करते हैं. एंड अ लार्ज हेड. अब जो उसके सिर का पोर्शन है तो हम इतना कंक्लूड कर सकते हैं, जो उसका फेस वाला पोर्शन था जो पहले इनविजिबल दिखता था अब वो विजिबल है. कैसे? क्योंकि उसने बैंडेजेस लगा लिए, उसने चश्मा लगा लिया, फिर उसके बाद उसने फॉल्स नोज लगा ली, फिर उसने ऊपर से हैट लगा ली. सो ओवरऑल अब ग्रिफिन एक नॉर्मल इंसान की तरह दिख रहा था. उसको देखकर हम ऐसा कह सकते थे कि ग्रिफिन का शायद कोई एक्सीडेंट हुआ है. टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन ही कॉलियसली अटैक द शॉपकीपर. अब पहले क्या हुआ था कि जब वो दो असिस्टेंट से भागा तो वो असिस्टेंट उसके पीछे लग गए थे, तो इसने क्या करा, ही अटैक द शॉपकीपर from behind, after which he robbed him him of all money he could find. मतलब वो शॉप में गया, उसने उससे कपड़े भी लिए और उसने उसको लूट भी लिया. Eager to get away from crowded London, he took a train to village of Epping, where he booked 2 local rooms at local inn. local inn जैसे कि आप एक कैसे कह सकते हैं कि local inn एक रूम टाइप होती है. इन मतलब गेस्ट हाउस एंड ऑल, समथिंग लाइक अ होटल जो बहुत छोटा होता है, बहुत ज़्यादा. तो उसने वो वहाँ पे उसने 2 रूम्स बुक करे. अब आप ये सोच रहे होंगे उसके पास पैसे कैसे आए वो रूम्स बुक करने के लिए. सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी अभी उन्होंने बताया था ही रॉब्ड ऑफ हिम ऑल द मनी ही कुड फाइंड. तो उसने जो शॉपकीपर को रॉब किया तो उससे जो उसके पास मनी आई 2 रूम्स बुक करे. द अराइवल ऑफ स्ट्रेंजर एट द इन विंटर. मैं अब एक बात बताना चाहता हूँ कि जो विंटर में एक फैक्ट है कि जो इन्स होते हैं विंटर में कम लोग आते हैं उस इन में विंटर्स में कम लोग आते हैं. वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट. अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट. अनकॉमन अपीयरेंस का मतलब जैसे मैंने अभी बताया था उसके पूरे फेस पे बैंडेजेस लगी थी एंड ऑल, वो बहुत एब नॉर्मल लग रहा था कि जैसे उसका एक्सीडेंट हुआ है, जैसे उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है. अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग्स वैगिंग. वैगिंग मतलब लोग सोच रहे थे इसका हुआ क्या है. मिसेस हॉल द लैंड लॉर्ड्स वाइफ. अब एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो इन है ये इन मिस्टर हॉल का है, मिस्टर एंड मिसेस हॉल का ये इन है. सो मिसेस हॉल द लैंड लॉर्ड्स वाइफ, मिस्टर हॉल की वाइफ, मेड एवरी एवर टू बी फ्रेंडली. मतलब वो फ्रेंडली होना चाहती थी. लेकिन ग्रिफिन के करेक्टर स्केच में आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं कि ग्रिफिन वॉज नॉट सच अ फ्रेंडली गाय. ही वॉज नॉट फ्रेंडली विद अदर्स, बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक एंड टोल्ड हर. आप ये पॉइंट अच्छे से रीड कर लीजिएगा. माई रीज़न फॉर कमिंग टू इपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड. सॉलिट्यूड मतलब शांति. हिंदी में हम सॉलिट्यूड को कहते हैं शांति. बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड. उसने पहले से ही बता दिया कि मैंने बैंडेजेस क्यों पहनी थी. उसने बैंडेजेस इसीलिए पहनी थी क्योंकि ग्रिफिन का एक एक्सीडेंट हो गया था. उसने उससे झूठ बोला, ही लाइड टू हर. और उसने उस मिसेस हॉल ने ये बात मान भी ली क्योंकि इस टाइम पे ज़्यादा लोग भी नहीं आते थे. Satisfied that her guest was an eccentric scientist, मतलब he was a very genius scientist and all, and in view of the fees that he had paid her in advance, और ग्रिफिन ने एडवांस में ही उनको पे कर दिया था, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper.
But the stolen money did not last long, and presently Griffin had to admit that he had no more ready cash. अब ग्रिफिन बहुत ज़्यादा टाइम के लिए वो उस इन में रहने वाला था, तो इनकी चार्जेस मंथली होते हैं, वीकली होते हैं. सो उसने जितने पैसे चुराए थे उसने दे दिए. अब उसको बाद में जो पैसे देने थे, बाद में उसको जो पैसे देने थे किसको? मिसेस हॉल को. तो अब उसके पास वो पैसे थे नहीं. Griffin had to admit that he had no more ready cash. He pretended मतलब नाटक करना. However, that he was expecting a check to arrive at any moment. उसने ऐसा pretend करा कि क्या बोलते हैं, उसका जो चेक है वो किसी भी मोमेंट पे आ सकता था. This was all in part 2. We will study further in part 3. So please share, like and subscribe to our channel.